अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मादा की हालतें, किस किस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये चार स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया, गैस एंड प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। फोर स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की थी कि देयर आर थ्री प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीन प्राइमरी स्टेट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा। थ्री प्राइमरी स्टेट्स याद रखनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो कहलाती हैं उनको बोले जाते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बेटा इंटरमीडिएट ये वर्ड क्या है? इन बिटवीन, दो स्टेट्स के दरमियान, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, इन दोनों के दरमियान वाली कोई स्टेट जो है उसको क्या बोला जाएगा? इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि लिक्विड और गैस, इन दोनों के बिटवीन पे जो स्टेज एक्सिस्ट करेगी उसको इंटरमीडिएट स्टेट बोला जाएगा। लिक्विड और सॉलिड, इनके इन बिटवीन जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी उसको क्या बोला जाएगा? इंटरमीडिएट स्टेट बोला जाएगा। दो स्टेट्स के दरमियान वाली स्टेट। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या है, दो स्टेट्स के बिटवीन वाली स्टेट। अब बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, तीन एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंटरमीडिएट स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ठीक है, नंबर वन क्या है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सेकंड वन इज लिक्विड क्रिस्टल और थर्ड वन इज ग्रेफीन। ये तीन एग्जांपल्स है किस चीज की? इंटरमीडिएट स्टेट्स की। दोबारा सुन लें, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफीन। बेटा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? ये हमारे पास हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है। जब हम किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड को हाईली कंप्रेस कर देते हैं ना, तो वो जो स्टेट होती है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है। हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब बेटा फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि अगर जो हमारे पास सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, उसमें जब गैस फिल करवाई जाती है तो अक्सर औकात उसके बाहर जो है बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है। ठीक है, अब वो गैस जो है जब उसके प्रेशर के साथ भरी जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब वो क्या है, हाई प्रेशर के साथ जब हमने गैस को फिल किया तो अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इतनी लो हुई कि वो किस स्टेट में चले गए? लिक्विड स्टेट में चले गए। अब उस चीज को हम किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ये अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हुआ, टेम्परेचर लो होने से वो किस में कंसीडर हो गया? मतलब उस पास प्रॉपर्टीज होंगी गैस और लिक्विड दोनों जैसी। अब बेटा जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि कन्वेंशनल सॉलिड्स के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाते। कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाटर है, वो भी एक कन्वेंशनल सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स है, ईथर है, हम आम रूटीन में इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको बोला जाता है कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। तो जो रिएक्शन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स के अंदर मुमकिन नहीं हो पाते वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स के अंदर पॉसिबल हो जाते हैं। अब बेटा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्टीज रखती हैं कि जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस जो है पॉसिबल हो जाते हैं जो आम कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाते। तो ये बेटा हमारे पास पहली टाइप थी किस चीज की? इंटरमीडिएट स्टेट की, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। उसके बाद आता है बेटा लिक्विड क्रिस्टल। बेटा लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज किसके दरमियान में होती हैं? क्योंकि ये भी किसकी टाइप है? इंटरमीडिएट स्टेट की। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज दो स्टेट्स के बिटवीन होंगी। तो नंबर वन है कन्वेंशनल लिक्विड। यहाँ पर जो हम लोगों ने कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स की बात की थी, सेम कन्वेंशनल लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? ऐसे सॉलिड जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर हर एक एटम जो है, हर एक पैटर्न खास रेगुलर एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बेटा जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी स्टेट बिटवीन कन्वेंशनल लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको क्या बोला जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल। अब बेटा ये स्टेट ऐसी स्टेट होगी जिसके पास बोथ प्रॉपर्टीज होंगी, लिक्विड जैसी भी और क्रिस्टल जैसी भी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको हम क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ज्यादातर। जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड, जब अभी उसको जो है क्रश नहीं किया होता, ठीक है, उस वो जो हमारे पास
फॉर्म होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसी तरह कन्वेंशनल लिक्विड, इन दोनों के दरमियान में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो लिक्विड क्रिस्टल की होंगी। अब बेटा लिक्विड क्रिस्टल को कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, उसकी जो स्क्रीन होती है वो किससे मिलकर बनती है, लिक्विड क्रिस्टल से। इसके अलावा क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसको मैपिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट गेम्स वगैरह होती हैं, उसके अंदर जायरोस्कोप है, ठीक है, मैप सारा जो होता है वो किसके अंदर आ जाता है, नेविगेशन सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो उसकी जो डिस्प्ले सिस्टम होता है वो डिस्प्ले सिस्टम किससे मिलकर बनता है, लिक्विड क्रिस्टल से मिलकर बनता है। थर्ड वन बेटा हमारे पास जो टाइप है किस चीज की, इंटरमीडिएट स्टेट की, वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। कुछ बेटा हमारे पास सॉलिड्स होते हैं जो थ्री डायमेंशनल चीजें होती हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रेफीन टू डायमेंशनल क्रिस्टल है। टू डायमेंशनल मींस एक हमारे पास अगर आपको ये एक कोई स्टेट नजर आ रही है तो इसकी एक साइड, ठीक है, ये दूसरी साइड, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। अगर इसकी कोई और भी जो है सतह निकली हुई या कोई ब्रांच निकली होगी वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल्स में आ जाती है। अब ये हमारे पास स्टेट है, ठीक है, जिसकी एक साइड और ये दूसरी साइड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, टू डायमेंशनल। तो ग्रेफीन क्या होती है, टू डायमेंशनल एक क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम पर कंसिस्ट करती है, कार्बन की एक ही लेयर मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई भी आपको एक ये बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, इस बोर्ड की जो हम एक शीट को देखते हैं तो ये शीट क्या है, एक प्लेन फॉर्म पड़ी है, एक ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली लेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसी एग्जांपल होगी, टू डायमेंशनल की होगी एग्जांपल। अब बेटा सिंगल लेयर है, ठीक है, सारे एटम्स जो है एक ही लेयर के अंदर जो है अटैच है, इसको बोला जाएगा सिंगल लेयर ऑफ एटम। अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सा का वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, हेक्सा का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सिक्स के लिए। तो सिक्स कार्बन एटम्स जो हैं वो एक रिंग के अंदर अटैच होंगे, जिस तरह हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, हेक्सागोनल पैटर्न होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह हमारे पास काफी ज्यादा एटम्स जो हैं अरेंज हो जाएंगे एक ही सिंगल लेयर के अंदर, तो उसको बोला जाता है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन बेटा टफ होती है, ठीक है, हार्ड होती है, सख्त होती है, कट आसानी से नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबल भी होती है, लचक भी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, लाइट मटेरियल, हल्की होती है, हाई रेजिस्टेंस टू व्हाट, ठीक है, किस चीज से इसकी हाई रेजिस्टेंस ये शो करती है, क्रोयन से हाई रेजिस्टेंस शो करती है, ठीक है, मतलब जल्दी खराब नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई केमिकल डाला जाए तो केमिकल रेजिस्टेंस होती है, केमिकल्स की वजह से खराब नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस काफी हाई मौजूद होती है। उसके बाद बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर दैट नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड। ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर जो आमतौर पर हमें नजर नहीं आती, हमारा उनके साथ वास्ता नहीं पड़ता, वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उनको बोला जाता है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक मतलब कि जो हमारे पास वही बात आ जाती है जिनको ज्यादातर हम जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम अपने इर्द गिर्द देख नहीं पाते, वो कौन सी हैं, ये वाली स्टेट्स आ जाती हैं, जैसे कि डार्क मैटर है। अब बेटा डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर दूर स्पेस के अंदर, ये एक थ्योरी है कि एक ऐसा मैटर मौजूद है जो अभी तक जो है विजिबल नहीं हो सका, क्योंकि वहां पर लाइट भी मौजूद नहीं है, ये लाइट को भी अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ठीक है। तो वो जो मैटर है वहां पर मौजूद दूर स्पेस के अंदर, जिसको जो है हम टेलीस्कोप के जरिए अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए, उसको डार्क मैटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा थ्योरीज भी आ चुकी हैं, मजीद डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज की, ऐसे मैटर की जो आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द हमें नजर नहीं आता। एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पास आ जाती है एग्जांपल बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। न्यूक्लियर मैटर न्यूक्लियर रेडिएशन से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो हाई हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो चीज डिस्कस की जाएगी वो न्यूक्लियर मैटर है। क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड क्या होता है बेटा, ऐसा लिक्विड जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया जाता है ना, तो वो सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं ना उस लिक्विड के अंदर, वो एक ही आइडेंटिटी के तौर पर हमें शो हो रहे होते हैं, वो सारा एक ही चीज नजर आ रही होती है, डिफरेंट एटम्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते, सारे के सारे एटम्स आपस में तकरीबन ऐसे लग रहा होता है जैसे कोलैप्स हो गए, आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास स्टेट होती है ना, वो क्वांटम स्पिन लिक्विड्स के अंदर पाई जाती है। तो ये जो सारे हमारे पास मैटर है
ये कौन सा मैटर है जो हमें आमतौर पर ऑब्जर्व नहीं होता, नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर्स है। तो आज बेटा जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है वो कौन सा था, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हम लोग जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस इन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे, प्लाज्मा भी डिस्कस कर लेते थे, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन अब हमें पता है कि इनके अलावा भी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन मेन एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, लिक्विड क्रिस्टल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ग्रेफीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें बेटा मजीद अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।